बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सेइंग the peritubular capillaries around the renal tubule emerge from option A vasa recta, option B afferent arteriole, option C efferent arteriole and option D hepatic vein. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. So if we talk about the nephron, it is the basic structural and functional unit of kidney. और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में मेनली दो पार्ट होते हैं. एक होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है रीनल टिब्यूल. अब अगर हम बात करें ग्लोमेरुलस की, तो ग्लोमेरुलस जो है इसमें क्या होता है, ये एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, यानी कैपिलरीज का गुच्छा है. इसमें क्या है, ये किससे बनता है? इट इज मेड अप ऑफ एफिरेंट आर्टीरियोल. ये आर्टीरियोल्स, जो एफरेंट आर्टीरियोल है, ये ग्लोमेरुलस में क्या लेके आता है? फिल्ट्रेट लेके आता है और फर्दर उसके बाद जो है काम होता है. तो एफरेंट आर्टरियोल से ये मिलता है और ये क्या है? ये एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, यानी कैपिलरीज का गुच्छा. अगर हम बात करें रीनल टिब्यूल का, तो जो रीनल टिब्यूल है ये शुरू होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम बोमन्स कैप्सूल. अगर बात करें बोमन्स कैप्सूल की, तो इट इज अ कप शेप लाइक स्ट्रक्चर which will then lead to the PCT, that is proximal convoluted tubule, which is a highly coiled structure, and this is finally lead into Henle's loop. Henle's loop जो है वो hairpin like structure होता है और इसमें दो पार्ट होते हैं, एक ascending और एक descending. तो ये किस में लीड करेगा? PCT. ये लीड करेगा Henle's loop में. और ये जो Henle's loop है ये फर्दर किस में लीड करेगा? It will further lead into DCT, which is again a highly coiled structure known as distal convoluted tubule. और ये जो distal convoluted tubule है ये फिर खुल जाएगा एक straight duct like structure में, जिसको कहते हैं collecting duct. अगर बात करें इसके साथ ही, तो जो ग्लोमेरुलस है इसमें जो फिल्ट्रेट लाने का काम कौन कर रहा है? इट विल ब्रिंग द फिल्ट्रेट टू द ग्लोमेरुलस. अगर बात करें ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट ले जाने का काम कौन करता है, तो जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस इससे जो फिल्ट्रेट है या ब्लड इसको कैरी अवे करने का काम करता है. कैरी अवे करने का काम करता है कौन? इफरेंट आर्टीरियोल. और यही इफरेंट आर्टीरियोल से क्या होता है? इसी इफरेंट आर्टीरियोल से फाइन कैपिलरी नेटवर्क बनता है रीनल टिब्यूल के चारों तरफ, जिसको क्या कहते हैं? पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज. तो ये क्या हो गया? अगर हम इस डायग्राम में देखें, सो इफ वी सी इन दिस डायग्राम, दिस इज इट टफ्ट ऑफ कैपिलरीज विच इज नोन एज glomerulus. It is surrounded by a cup like structure which is called as Bowman's capsule. ये जो ग्लोमेरुलस है इसमें जो ब्लड को कौन लेके आता है? इसमें ब्लड को लाने वाले को बोलते हैं एफिरेंट आर्टीरियोल. और इससे जो ब्लड को ले जाता है उस पार्ट को क्या कहते हैं? उस पार्ट को कहते हैं इफरेंट आर्टीरियोल. और ये जो इफरेंट आर्टीरियोल है यही फर्दर हम यहाँ देख रहे हैं कैपिलरीज नेटवर्क बनाए हैं. इस कैपिलरीज नेटवर्क को कहते हैं क्या? पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज. और अगर बात करें इस बोमन्स कैप्सूल की, तो ये बोमन्स कैप्सूल फर्दर एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर में लीड कर रहा है, जिसको कह रहे हैं पीसीटी, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. और ये जो पीसीटी है एक हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसको कह रहे हैं हेनलेज लूप. इसका दो पार्ट है, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग. असेंडिंग यानी जो पार्ट ऊपर उठ रहा है, डिसेंडिंग जो नीचे जा रहा है. ये जो हेनलेज लूप ये फर्दर एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसको बोल रहे हैं डीसीटी, यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. और ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये ओपन अप हो रहा है किसमें? कलेक्टिंग डक्ट में. अब अगर बात करें पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज की, तो ये जो पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज है जो कि इफरेंट आर्टीरियोल से निकल रहे हैं, उसी में से क्या होगा? एक माइन्यूट
वेसल निकलेगा इसका। तो पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज का ही एक माइन्यूट वेसल होगा जो पैरेलल रन करेगा, विच विल रन पैरेलल टू दी हैनलेज लूप, हैनलेज लूप। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं वासा रेक्टा। तो अगर हम बात करें कि वासा रेक्टा की है, तो ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है, दिस इज वासा रेक्टा। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें, इसमें बोल रहे हैं कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल, ये किससे एमर्ज करते हैं। तो अभी हमने देखा कि ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, ये किससे एमर्ज करे, इट इज एमर्जिंग फ्रॉम efferent arteriole. So the correct option will be efferent arteriole. अगर वासा रेक्टा की बात करें तो हमने देखा कि जो पेरिट्यूब्यूल कैपिलरीज है उसी का एक माइन्यूट वेसल होगा जो यू शेप्ड होके हेलनेज लूप के पैरेलली रन करेगा, उसको कहते हैं वासा रेक्टा। अगर बात करें एफरेंट आर्टेरियोल की, तो एफरेंट आर्टेरियोल वो पार्ट है जो ब्लड लाएगा कहाँ, ग्लोमेरुलस को, और ग्लोमेरुलस को फर्दर बनाएगा। अगर बात करें हिपैटिक वेन, तो नाम से ही पता चल रहा है हिपैटिक यानी लीवर, so it is related to the liver. So that's all for the question बच्चों, hope you understood it well, best of luck.